हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स। तो पहला यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से हम लोग कैसे हैलो एल्केन्स का प्रिपरेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का पहला जो मेथड है वो है कि अगर हमारे पास कोई एल्कोहल है और इसका रिएक्शन अगर हम लोग HCl इन प्रेजेंट ऑफ कैटलिस्ट ZnCl2, ठीक है, यहाँ पे हमारा कंसनट्रेटेड HCl इन प्रेजेंट ऑफ ZnCl2, यहाँ पे हमारा ZnCl2 क्या है, कैटलिस्ट की तरह यूज हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा प्रिपेयर होगा RCl प्लस H2O, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, हैलो एल्केन्स। ये हमारा क्या है, हैलो एल्केन्स। तो यहाँ पे हमारा हैलो एल्केन्स का प्रिपरेशन हो रहा है। तो अगर हम लोग रिएक्टिविटी की बात करें कि ये जो हमारा रिएक्शन है 3 डिग्री एल्कोहल के लिए सबसे फास्ट होता है, फिर उसके बाद 2 डिग्री के लिए, फिर उसके बाद 1 डिग्री के लिए। ये चीज़ आपको याद रखना है कि अगर ये एल्कोहल 3 डिग्री है तो कंसनट्रेटेड HCl और ZnCl2 का रिएक्शन काफ़ी फास्ट होगा, और जैसे जैसे डिग्री को हम लोग कम करते जाएंगे ये रिएक्शन हमारा क्या होगा, स्लो होगा, ठीक है। अगला हमारा जो है एल्कोहल से ही कि अगर हम लोग 3 मोल ऑफ एल्कोहल अगर हम लोग फास्फोरस ट्राई हाइलाइट के साथ अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे तो ये हमारा बनेगा 3RX हैलो एल्केन्स बनेगा और प्लस H3PO3, ये हमारा यहाँ पे बनेगा। और यहाँ पे X हमारा वैल्यूड होगा केवल क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हम 3 मोल ऑफ यहाँ पे ले लेते हैं ROH और यहाँ पे हो जाएगा हमारा PCl3, तो हमारा बनेगा 3RCl प्लस H3PO3। तो ये हमारा हो गया फास्फोरस से एल्कोहल से हमारा हैलो एल्केन्स का प्रिपरेशन। नेक्स्ट हम लोग का जो है एल्कोहल से, तो एल्कोहल से जो अगला हमारा प्रिपरेशन है हैलो एल्केन्स का वो है, अगर एल्कोहल का रिएक्शन अगर हम लोग PCl5 से करेंगे तो हमारा बनेगा हैलो एल्केन्स RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। ये हमारा अगर एल्कोहल का रिएक्शन हम लोग फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अगर हम लोग करेंगे तो हमारा बनेगा हैलो एल्केन्स RCl और POCl3 प्लस HCl। इसी तरीके से अगर हम लोग एल्कोहल को रेड फास्फोरस के प्रेजेंट में अगर X2 से रिएक्शन करेंगे तो हमारा यहाँ बनेगा RX, और यहाँ पे जो X2 होगा आपका Br2 होगा और I2 होगा। यानी अगर X2 Br2 और I2 लेंगे तो एल्कोहल से रिएक्ट करके क्या हमारा बनाएगा, इन प्रेजेंट ऑफ रेड फास्फोरस, यहाँ पे होगा रेड फास्फोरस। इन प्रेजेंट ऑफ रेड फास्फोरस X2 जो रिएक्शन X2 का रिएक्शन होगा एल्कोहल के साथ तो हमारा बनेगा RX, यानी हैलो एल्केन्स बनेगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हम लोग का, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल, तो ये है ROH का रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड SOCl2। ये हमारा क्या है, थायोनिल क्लोराइड, इसका रिएक्शन होगा तो बनेगा RCl प्लस SO2 प्लस HCl। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमारा SO2 और HCl गैस के फॉर्म में होते हैं जो कि यहाँ से स्केप हो जाते हैं, तो हमारा क्या होगा, प्योर हैलो एल्केन्स बनता है। यहाँ पे प्योर हैलो एल्केन्स यहाँ पे हमारा प्रिपेयर होता है। तो इसीलिए ये हमारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमारा SO2 गैस होता है और HCl भी गैस होता है जो कि स्केप कर जाता है, तो हमारे यहाँ पे प्योर हैलो एल्केन्स का प्रिपरेशन होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हैलो एल्केन्स कैसे बनाएंगे फ्रॉम एल्केन्स, ठीक है। तो एल्केन्स का अगर फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे हैलो एल्केन्स बनेगा। तो ये हो जाएगा हमारा फ्रॉम एल्केन बाई फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम, यहाँ पे CH3 CH2 और ये CH3 ले रहे हैं, और सनलाइट के प्रेजेंट में हम Cl2 का रिएक्शन UV लाइट के प्रेजेंट में, या हम लोग अगर हीट भी कर देंगे तो भी ये हमारा रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ बनेगा हमारा CH3 CH Cl
CH3 और बनेगा प्लस CH3 CH2 CH2 Cl, यानी हमारा 2 हाइलो एल्केन्स का यहाँ पे मिक्सचर बनेगा अगर हम लोग किसी भी एल्केन का इन प्रेजेंट ऑफ लाइट हम लोग हाइलोजिनेशन करेंगे, ठीक है। और ये हमारा वैलिड होगा ओनली, यहाँ पे जो हाइलोजिनेशन हमारा जो प्रोसेस है वो वैलिड होगा केवल Cl2 और Br2 के लिए। तो यानी हाइलोजिनेशन से हम लोग हाइलो ब्रोमाइड और हाइलो क्लोराइड का हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा हमारा जो यहाँ पे है, थर्ड जो हम लोग का है हाइलो एल्केन्स का प्रिपरेशन, तीसरा हम लोग का है फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे हाइलो एल्केन्स का, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कोई एल्कीन ले लेते हैं और इसका रिएक्शन अगर हम लोग HX के साथ हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो हमारा बनेगा CHCX, ठीक है। और यहाँ पे हमारा X क्या हो सकता है, X हो सकता है Br हो सकता है, Cl हो सकता है और आयोडीन हो सकता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसका रिएक्शन हम लोग कर देते हैं HI के साथ, तो यहाँ पे हमारा बनेगा CH3 CHI CH3, एक ये हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा, दूसरा बनेगा CH3 CH2 CH2I, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा और ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। और ये रिएक्शन हमारा मार्कोनी-काफ रूल को फॉलो करता है। ये रिएक्शन किसको फॉलो करता है, मार्कोनी-काफ। मार्कोनी-काफ रूल से हमारा ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता है, यानी हैलाइड उस कार्बन पे ऐड होगा, डबल बॉन्ड के उस कार्बन से ऐड होगा जहाँ पे हाइड्रोजन हमारा क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ हाइड्रोजन कम है तो मार्कोनी-काफ के रूल के हिसाब से हमारा हाइड्रोजन कहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा, इस वाले कार्बन से जुड़ेगा। नेक्स्ट हमारा है, ये हमारा पहला था एल्कीन से, ये हमारा पहला मेथड था। और दूसरा एल्कीन से हम लोग कैसे बनाएंगे हाइलो एल्केन्स को, तो यहाँ पे करेंगे एडिशन ऑफ हाइलोजन, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे C डबल बॉन्ड C और ये H और ये H, ये हमारा क्या है, एल्कीन है, इथीन है, क्या है हम लोग का, इथीन, ठीक है। तो इथीन का रिएक्शन अगर हम लोग Br2 से इन प्रेजेंट ऑफ CCl4 अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ बन जाएगा BrCH2Br। तो ये भी हमारा एक मेथड हो गया प्रिपरेशन ऑफ हाइलो एल्केन्स। चौथा हम लोग का इम्पॉर्टेंट है प्रिपरेशन ऑफ हाइलो एल्केन्स के लिए, तो हाइलोजन एक्सचेंज मेथड। क्या है हम लोग का, हाइलोजन एक्सचेंज फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड यानी आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड। अगर हम लोग को एल्किल आयोडाइड अगर हम लोग को बनाना है तो हाइलोजन एक्सचेंज मेथड का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे हमारे पास मान लेते हैं यहाँ पे RX है और X हमारा क्या होगा, Cl होगा और Br होगा। इसका रिएक्शन अगर हम लोग सोडियम आयोडाइड से करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो हमारा ये हो जाएगा हाइलोजन एल्किल हैलाइड बन जाएगा हमारा, और यहाँ पे बन जाएगा NaX, ठीक है। तो एसीटोन इसलिए यूज करते हैं कि ये हमारा जो NaX है ये क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हमारा हो जाता है एसीटोन के प्रेजेंट में, और हमारा क्या होता है यहाँ पे RI हमारा यहाँ पे एल्किल हैलाइड बन जाता है। इस रिएक्शन का नाम हम लोग देखते हैं फ्लिंगस्टीन रिएक्शन होता है। ये हमारा रिएक्शन क्या है, फ्लिंगस्टीन रिएक्शन। तो ये हमारा नेमिंग रिएक्शन है, कभी कभी नेम रिएक्शन से यहाँ पे पूछ देता है फ्लिंगस्टीन रिएक्शन। तो फ्लिंगस्टीन रिएक्शन हमारा क्या होता है, जब RX यानी हाइलोजन एक्सचेंज मेथड का यूज हम लोग करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्किल आयोडाइड। RX का रिएक्शन अगर NaI से करेंगे इन प्रेजेंट ऑफ एसीटोन तो हमारा क्या होगा, यहाँ से X रिमूव हो जाएगा और I जाके जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा RI और NaX। इसी तरीके से हमारा जो एक हाइलोजन एक्सचेंज में हम लोग का है कि H3C
Br का रिएक्शन अगर हम लोग AgF से करते हैं तो यहाँ बनता है H3CF, यानी एल्किल फ्लोराइड बन जाता है और बनेगा यहाँ पे AgBr। तो एल्किल फ्लोराइड बनाने का ये हमारा क्या है, बेस्ट मेथड है एल्किल फ्लोराइड, क्योंकि ये एल्किल फ्लोराइड क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली एक्टिव होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इसको प्रिपरेशन के लिए मेटल फ्लोराइड का यूज करते हैं। मेटल फ्लोराइड का यूज अगर हम लोग एल्किल हाइलाइट जैसे Br और यहाँ पे Cl अगर हो जाए तो अगर उसका रिएक्शन हम लोग AgF या और भी हमारे रिएजेंट है जैसे Hg2F2 का भी कर सकते हैं और COF2, यानी मेटल फ्लोराइड का रिएक्शन अगर हम लोग एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल क्लोराइड के साथ करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एल्किल फ्लोराइड बन जाएगा। और इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग स्वार्ट्ज रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो नेम से भी आपको पूछ सकता है कि फ्लिंगस्टीन रिएक्शन क्या होता है, स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या होता है। तो ये आपको याद रखना है कि जो फ्लिंगस्टीन रिएक्शन होता है वो हाइड्रोजन एक्सचेंज होता है जो कि एल्किल आयोडाइड के लिए बनाया जाता है, और जो स्वार्ट्ज रिएक्शन होता है वो हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाने के लिए यहाँ पे यूज होता है। तो आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका केमिकल प्रॉपर्टी,